मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अर्चना पिंगी। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं में वारिस कौन, यह लेसन देखने जा रहे हैं। इसके जो लेखक है वो कौन है? विभा रानी है। तो एक राजा था, उनके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। तो इसका फैसला कैसे हो, यह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। फिर उसने एक दिन चारों बिटिया के अपने पास बुलाया और सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो फिर क्या हुआ कि गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। फिर बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो उसने सोचा कि आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहे तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। फिर क्या हुआ कि तीसरी बहन ने फिर सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। जो पहले तो उसने भी उनकी जो दूसरी बहनें हैं उनकी तरह उन्हें सहज कर रख देने की सोची। फिर लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जो ज़मीन है उसमें दाने बो दिए। फिर समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में के जो दाने हैं वो निकाले, फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों तक उसने पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। फिर क्या हुआ कि 5 साल बाद राजा ने फिर जो बहनें हैं उनको बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को क्या दिए? गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो बड़ी राजकुमारी भंडार जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? ऐसा प्रश्न किया। तो इस तरह से उसने वो दाने जो है अपने मीन्स अपने पापा को उसने वो भंडार से लेकर आई थी तो वो दे दिए। फिर क्या हुआ कि पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो उसने हाँ किया कि हाँ वही दाने हैं, लेकिन फिर राजा उस पर भड़के। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं वही दाने हैं, नहीं वो दाने नहीं है। तो ये दाने कौन से हैं? भंडार से लाए हुए दाने हैं कह के बता दिया। फिर राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? तो दूसरी राजकुमारी ने अपने संदूकची में मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। उसने वो गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। तो राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। फिर क्या हुआ कि तीसरी राजकुमारी से पूछा तो उसने क्या किया? तो उन दानों का तो तीसरी ने कहा कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तो राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा कि उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों को कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने
भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं, ऐसा उसने जवाब दे दिया। तो सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी जो थे वो राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। तो राजा रथ पर सवार हो गया और रथ महल नगर पार करके फिर खेत की तरफ बढ़ चला। तो राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया अपनी लड़की से। फिर क्या हुआ कि तो तब तक एक रथ के बड़े से हरे भरे खेत के मीन्स जो रथ है वो हरे भरा जो खेत है, खेत के सामने आकर रुक गया। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे रुक गया। फिर राजा ने देखा कि सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। फिर उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी से कहा, पिताजी, यह है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों में के रूप में सामने है। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है कि राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इस तरह से मीन्स पूरे चारों लड़कियों के उन्होंने क्या देखी, एक परीक्षा देखी और परीक्षा में तीसरी बेटी जो है वो पास हो गई। उसने क्या किया कि वो जो दाने दिए थे वो बो लिए और 5 साल में इतने दाने तैयार कर दिए कि उसे एक बड़ा खेत तैयार मीन्स खेत में बोने के बाद बड़े खेत में उसने वो बो दिए, तो वहाँ पे बहुत अच्छी फसल तैयार थी। तो ये देखकर राजा को बहुत ही खुशी हो गई और उन्होंने क्या किया कि उसको गले लगा लिया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को मीन्स चुन लिया कि यही मेरी उत्तराधिकारी हो सकती है। यानी इससे क्या साबित हुआ कि यह लड़की जो है वो राज्य जो है उनका वो अच्छे से चला सकती है। तो इस तरह से ये जो हमारा लेसन है वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो है वो सभी लोगों को मीन्स आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।